कि संपूर्ण ब्रह्म यही है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और संपूर्ण सृष्टि के संहारक। श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, आपने एक नहीं अनेकों बार सत्य के साथ में श्रवण किया होगा। हमें हरकारा चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते आए हैं। अगर हम कुछ होते, हमारी कोई औकात होती, हमारी कोई लियाकत होती, तो नाना प्रकार से कई प्रकार के चर्चाओं के दौर चलते रहते हैं। दुनिया है, संसार है, लेकिन आप जो आपने दीदार किया है, दीदार के आधार पर हम आपके वाक्यों को काट नहीं सकते। क्यों? नीतिगत तरीके से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों का अधिकार है, खुद बीती रख सकते हैं। क्यों? आप तो इस मानव मंगला मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको, आपकी बहन बेटियों को महापुरुषों की उपाधि दे दी गई, संतों की उपाधि दे दी गई। साधु की उपाधि दे दी गई। देवी स्वरूपा के लिए इंगित किया गया है, देव स्वरूप के लिए इंगित किया गया है। हम शब्दों को सुनते नहीं हैं, तो मौके बार बार तो मिलते नहीं। शब्दों को सुनने के बाद कर्म में ढालें, व्यवहार को रूप दें, तब आपकी समझ आएगा, तब आप समझ पाएंगे। क्या? कानों में कुंडल, कानों में झाले सोने के, डायमंड गोल्ड जो भी बड़े अच्छे लगते हैं, हाथ उठाओ, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर श्रवण शक्ति समाप्त हो जाए तो किसी गोल्ड डायमंड की कोई कीमत। दूसरे, आंखों में रोशनी, अगर आंखों में रोशनी नहीं तो कोई भी जेवरात आप कुछ भी नहीं देख सकते। अपार धनमाल है, संपत्ति है, महल दो महले हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन आंखों में रोशनी न होने के कारण आपके किसी सार की कोई चीज, चाहे आपके 10 बेटे हैं, सब बेकार, कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये कानों की श्रवण शक्ति किसने दी है? आंखों में रोशनी किसने दी है? अगर कानों में कोई कमी आ जाती है तो ये कानों के डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं। आंखों में कोई कमी हो तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फौरी इलाज है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, बाद की बात है।
तो हमें समझ लेना चाहिए, अगर हमारे दोनों हाथ काट दिए जाएं और पैर काट दिए जाएं तो मात्र ये लोथड़ा बचेगा। पैर हैं, हाथ हैं, टांगे हैं, तो शरीर का महत्व दिखाई देता है। इसीलिए जीवन में जो पत्रकार महोदय बता रहे हैं, नारायण हरि परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। तब आप जीवन के संबंध में कुछ विचार कर सकते हैं। इन्हें मौका मिला, हम इनका समय बर्बाद करना नहीं चाहते, आज क्या करना चाहते हैं। तो प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस तरीके से आए थे और ये मुख्य द्वार जो दिखाई दे रहा है, उस दिन एक बार बताइए प्यारी प्यारी संगत में आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरि परमात्मा किधर से आए थे? सही बता रही मंदिर से। लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं बखान करने जा रहा हूँ हरि जी के सामने। ये मुख्य द्वार है, हरि परमात्मा इस मुख्य द्वार से आए थे। श्रीमान जी, बीच में अवरोध पैदा करना पड़ रहा है। महापुरुषों को संबोधित करिए और बताइए क्या महापुरुष भी उपास में मौजूद होंगे, हम भी मौजूद हैं। हमने जो देखा वो हम आपके सामने आपके चरणों में, बहुत टाइम से बैठे हो आप, आपके कमरों की चरणों में हम प्रेषित कर रहे बैठ हैं। जाओगे ऐसे तो क्या हैरान हो। आपने क्या देखा आप बता सकते हैं। इस तरीका से अपनी बात को रखेंगे तो वजनदार होगी, टिकाऊ होगी। हाँ जी, प्यारी प्यारी संगत, जब आप भी वहां पर पांडाल में थे, बहुत बड़ा विशाल जन समूह था उधर से, बहुत बड़ा। और हरि परमात्मा हमने खुद देखा कि मुख्य द्वार जो है इधर से आते हुए हमने देखा हरि परमात्मा को। और हरि जी इतनी विशाल थे कि ये पांडाल तो कुछ भी नहीं है, इससे और ऊंचे जा रहे थे, इतने विशाल शरीर में हरि। श्रीमान जी, आवाज सही ली जा रही है तो बेचारे महापुरुषों के कानों में क्या पहुंचेगा। फटी फटी आवाज नहीं होनी चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों से किराया भाड़ा खर्च करके पहुंचे हैं तो उपस्थित महापुरुषों का दायित्व बनता है कि हम जो भी वाणी दे रहे हैं एक एक शब्द मौजूद महापुरुषों के कानों तक पहुंचना चाहिए। हाँ जी, तो प्यारी प्यारी संगत, हरि परमात्मा मुख्य द्वार से, और हमने वहां से घुसते हुए देखे हरि परमात्मा इतने विशाल शरीर में थे, ये पांडा थे, बहुत ऊंचे जा रहे थे, बहुत ऊंचे थे हरि परमात्मा। इतने विशाल शरीर में देखा हमने हरि जी को। जब वहां से मुख्य द्वार से प्रवेश किया हरि जी ने, जिनको हमने तस्वीरों में देखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये दुर्गा देवी सभी हरि परमात्मा के आगे आगे और नतमस्तक हो रहे थे हरि जी के चरणों में लेट लेट के। और हरि परमात्मा उधर से आ रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट रहे थे सभी। श्रीमान जी एक बात बताएं, विशेषकर जहां भारतवर्ष की बात होती है, भारतवर्ष में राम जी को, सीता जी को, श्याम जी को, राधे जी को, शंकर जी को, पार्वती जी को, ब्रह्मा विष्णु को जगह जगह मंदिर बने पड़े हैं, यादगारी है। देवी दुर्गा, काली, हनुमान जी सब। तो यहाँ कुछ संशय हमको हो रहा है, उस संशय के आधार पर हम नहीं चाहते आने वाले महापुरुष संशय को लेके जाए। इस कारण कहने पड़ रहा है
क्यों? ये शरीर आपके सामने है। अनेकों बार कहा, ये एक साधारण व्यक्ति है, एक घरकारा चौकीदार बनकर मानवता का कार्य कर रहा है, निःशुल्क निस्वार्थ। अंग पर जो वस्त्र धारण किए हैं उनके अनुसार साधु संत महात्मा की परिधि में भी नहीं आता है। जो आपने भी जिक्र किया, नारायण साकार हरि परमात्मा, और आपने अनेक शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सबका नाम लिया। ये तो जग जाहिर है, विख्यात है। कुछ समय पहले ही 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और पूरा देश जानता है। लेकिन यहाँ उपस्थित महापुरुष पत्रकार महोदय आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो हरि है कौन से? हरि सुनो सुनो, पूरी बात हो जाने दे। है कौन से? जिनकी शरण में शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी आपने बताया। ये तो नाचीज है। ये जो बैठा हुआ है एक साधारण व्यक्ति। हरि जी आप ही हैं सब कुछ, मैं नहीं मान सकता। ये हरि परमात्मा में संपूर्ण ब्रह्म यही है, इनके अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आप दावे के साथ कहते हैं, हमने देखा है हरि जी को, ये संपूर्ण ब्रह्म है, विशाल शरीर में देखा है, ये परमात्मा है। भूल मत कर देना। श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, पत्रकारिता और पत्रकार सरकार की तौर से रजिस्टर्ड होते हैं। आप भी रजिस्टर्ड हैं। आप समाज में जो कुछ कहेंगे आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, मानी जाती है। इसी बाबत अब उपस्थित महापुरुषों को आप कैसे विश्वस्त करेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे, किसका वास्ता देंगे? अरे भाई, हो सकता है आज के जमाने में लालच धन के लिए कोई भी बिक जाता है, बिकने में देश तो लगती नहीं। और ये भौतिकतावाद का युग है, जिधर देखो धन का बोलबाला है। वो एक बात है, जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा रोजगार करना ही करना है। जिस रूप में प्रचलन है धन का, उसके तहत कहीं आप खरीदे तो नहीं गए। प्रभु जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्यारी प्यारी संगत जो आई है, ये समझ चुकी है कि परमात्मा ब्रह्म यही है। ये सब छोड़ के आ गए, मंदिर मंदिर गंगा जी में सब छोड़ के आके सेवा में आ गए। अरे भाई, सीधी बात तो बताओ श्रीमान जी, जब 5-7 वर्ष का बच्चा ध्रुव कह दिया उनकी माता ने कि मम्मी ने जो दूसरी माँ थी, पिताजी गोद में हम बैठे, उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो उन्होंने कहा जो सच्चे परमात्मा है, सच्चे पिता है, बेटा उनकी खोज कर, वो चाहेंगे तो किसी को दिलवा सकते हैं और चाहेंगे अपनी गोद में बैठा परमात्मा की गोद तक तो निकल पड़े। वो माँ ने इशारा कर दिया, जंगल में पहुंचे, वहां नारद मुनि मिल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब हम संपूर्ण इंद्रियों को क्लोज कर जब चलते हैं, तो जब परमात्मा की चलेंगे तो राह बताने वाला परमात्मा अवश्य हमारे सामने किसी को भेज देगा, संत को भेज देगा,
ईश्वर को भेज देगा और वो हमारा मार्गदर्शन परमात्मा के हरि के कहने पर करता है। तो आप ये कहो न मैंने देखा है, देखने को उपरांत ही, क्यों आपका ईमान पक्का है, सच्चा है? पक्का एकदम हरि जी, बिल्कुल एकदम हरि परमात्मा यही है। कभी अब नहीं भ्रम में पड़ेंगे किसी के में भी कोई चाहे सोने का बनकर के आ जाए, तो हमको रहमत मिल गए हरि परमात्मा। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। साथ संगत हरि परमात्मा आ रहे थे उधर से मुख्य गैलरी से। कुछ समय पहले हमारी मौजूदगी राजस्थान दौसा में थी, तो व्यवस्थाएं नहीं थी, आयोजन करता हूँ, सेवादारों की भी दिक्कत थी। एक मामला प्रकाश में आया, जो प्रकाश में आया 2-4 दिन हम रुके, व्यवस्था थी नहीं, इधर आना हो गया। जब इधर आना हो गया तो आप भली-भांति जानते हैं हम अपनी मर्जी से न गए थे न इधर आए हैं, और जब यहाँ पहुंचे तो इन महापुरुषों ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने की प्रशासनिक परमिशन हस्तगत कराई। उसके आधार पर आयोजन चल रहा है। तो ये कमेटी के महापुरुष, कार्यकर्ता, सेवादार सभी कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि जगह जगह प्रवास करने वाले आप महापुरुष, आपकी बहन बेटियां देवियां चल करके इनको दर्शन देने के लिए यहाँ पहुंचे। अगर ये आयोजन न कराते तो इस गति में, स्वरूप में कोई भी देवी स्वरूपा, कोई भी देव स्वरूप महापुरुष यहाँ कभी आने वाला नहीं था। तो ये लाइन मिल गई, लाइन मिल गई। तो अब आप कौन सी लाइन दे रहे हैं? ये महापुरुषों को बुद्धिजीवियां और ज्ञाता भी है, जानकारी भी रखते हैं। इसी हिसाब से जानकारी देनी चाहिए जिससे आदमी, क्योंकि दुनिया में देखो भटकाव सब जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। जब हर कोई जानता है अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पर गुमान करेंगे, किस पर घमंड करेंगे? आज मौका है, वक्त है, समय है। पत्रकार महोदय क्या बता रहे हैं, तो हमें हकीकत को धारण कर लेना, स्वीकार करो मत करो, धारण कर लेना चाहिए। क्यों? एक होता है शरणागत, दूसरा होता है समर्पण। शरणागत समर्पण तो न तो कान हमारे हैं, नाक आंख दांत तो शरीरों को हमारा है ही नहीं। और गौर से देखें, कोठी बंगला बेटा बेटी भाई बहन हमारा कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा शरीर नहीं है तो और कोई कैसे हो जाएगा? जब नहीं हो जाएगा तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, बातों से नहीं अंतःकरण से गति पैदा करनी ही पड़ेगी। पैदा करेंगे और चलेंगे तो जीवन सफलता को प्राप्त हो जाएगा। प्यारी प्यारी आपको हमने बीच में कुछ बोला, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे हरि जी, हमको कष्ट नहीं हुआ। तो प्यारी प्यारी सत्संगत, हरि परमात्मा उधर से मुख्य गैलरी से ऐसे आ रहे, और जितने भी देवी देवता थे सभी हरि परमात्मा के चरणों में फूल बिछा रहे हैं। हरि जी उधर से बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हैं। आते आते यहाँ तक आए हरि जी, यह गेट जो है यहाँ बिल्कुल देवता जिनका आपने नाम लिया उनके पास फूल कहाँ रखे? हरि जी ये तो आपकी लीला है। फूल सुन लो, उन्होंने कौन से फूलों के बगीचे बना लिए? तो बेचारे कहाँ से तोड़ के लाए? लेकिन आपने जो दर्शाया, अब ये कौन आ गया?
आपने दर्शाया फूल, तो देवताओं ने आपको देवता बनाकर, देवी बनाकर और अपने पार ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि के लिए पुष्प के रूप में अर्पण कर दिया। अगर पुष्प के रूप में अर्पण न किया होता तो श्रीमान जी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हुए किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आते ही नहीं। क्यों? आपने संपूर्ण तरीका से देख लिया है, यहाँ कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, आडम्बर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ढकोसला नहीं है, भेदभाव नहीं है। स्पष्ट हो गया। तो सद्ज्ञान सदकर्म के द्वारा ही हम स्वयं को पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूँ। पहले स्वयं को पहचाने। स्वयं को पहचानोगे तो नारायण साकार हरि परमात्मा की डगर पे जाओगे तो हरि तो पहचान ही लेंगे, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। इधर से हरि जब आए हैं, ये देखिए कितना मजबूत बना हुआ यहाँ पर, और ये गेट अपने आप दोनों तरफ खुल जाता है। हरि जी ये आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी गेट खुल जाता है। हरि जी इसी तरीके से आगे बढ़ करके सिंहासन ग्रहण करते हैं। तो किसी ने पीछे से आवाज लगाई, सिर्फ इतनी गलती हुई है हमसे कि जिस तरीके से आवाज आई है थोड़ा सा ऐसे पीछे देखा है, और हरि जी को हमने इतने विशाल शरीर में देखा था, और आवाज लगाते मुड़े जैसे हरि परमात्मा इसी अवस्था में हमको दिखे सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया, संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और कोई नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में। मेरी प्यारी प्यारी साथ संगत, मैं आपके चरणों में विनती निवेदन आगे करना चाहता हूँ, कभी भी इस मुख्य गैलरी से मत आना। मैं भी कभी कभी और इस गैलरी के लिए जिद कर जाता था, लेकिन हकीकत में हमको जानकारी हो गई कि ये तो मुख्य मार्ग इन परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर नारायण साकार हरि का है। यही है संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक। इन्हीं हरि परमात्मा के लिए बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने जप और तप यज्ञ किए, संसार से चले गए, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। नारायण साकार हरि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के घोर तपस्याएं की, उनके शरीर पर दीमक लग गई, शरीर पर धूप उड़ाई, संसार से चले गए, नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं कर पाए। हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, क्या साकार में अपने इष्ट देव नारायण साकार हरि के दर्शन कर रहे हैं। हमसे आपसे बड़ा कोई भी परम सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। प्यारी प्यारी साथ संगत, मेरी आगे और थोड़ी सी चर्चा है इन हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की। हमारे ऊपर ऐसी विशेष मेहर हुई है, वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। देखिए, हम वहाँ पर मुख्यालय में रहते हैं और सीएमओ ऑफिस में गए थे। जब वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी सीएमओ साहब के सामने बैठे हुए थे, हमारे सीएमओ साहब बोले कि पत्रकार महोदय बताइए क्या हाल चाल है। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया हाल चाल है। इन हरि की रहमत देखिए कैसी रहमत बरसती है। और सीएमओ साहब ने हमारे दोनों बेटा का सिलेक्शन एक ही दिन में कर दिया। क्या कदम की हरि की लीला, हरि परमात्मा को चौड़े में देते हैं। अगर ये कृपा आपके बच्चों वाली नौकरी सर्विस की बाबत नहीं होती तो क्या कहते, अरे कहीं कुछ नहीं है यार, बकवास है। क्यों? मैं पत्रकार हूँ। अरे सुनो दोनों बात है, तो तुम सुनते हो नहीं, को ना शुरू कर देते हो। क्यों को
तो पत्नी नाराज हो जाएगी। पत्नी जो कर रही है करने के बाद कहो कि भाई ऐसे 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 ऐसे। नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए के बाद दुनिया के लोगों की हिजरत होती है। काम हो जाए तो कुछ ठीक है, कुछ है, नहीं हुआ बकवास है, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आने वाले महापुरुष 25 वर्षों से आ रहे हैं, किसी को धोखा तो दिया नहीं, तो किया नहीं। क्यों? सब कुछ मनी पे चल रहा है। जब इसकी जरूरत नहीं तो आने वाले वक्त को धोखा देना संभव नहीं, धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए हम पारंग नहीं, आडम्बर नहीं, अंधविश्वास नहीं, घटोतला नहीं। फिर भी आप समझ सकते हैं परमात्मा एक बूंद से, एक पानी की बूंद से जो गर्भाशय में गई, आपके शरीर की रचना कर दी, अंदर बाहर देख ली थी। रचना हार नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक है, अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं। वेदों को खंगाल लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, पुराणों में जाइए, साधु संत महात्माओं से मुलाकात करिए। आपको लगता है यहाँ से हमें ठिकाना मिल जाएगा, वो ठिकाना पकड़ो, यहाँ आने की जरूरत है ही। क्यों? अगर हमारा श्रीमान जी को स्वार्थ होता तो निसंदेह हम भी अपने से स्वयं से जोड़ते थे, लेकिन आने वाले महापुरुषों को सीधे सीधे नारायण साकार हरि परमात्मा से जोड़ा जाता है। संसार में कहीं जाओ, आपकी मर्जी है। अगर आपको परमात्मा की जरूरत है तो परमात्मा से जुड़ो, दुनिया से जुड़ोगे तो नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, दुर्गति होगी, महादुर्गति होगी, बचाना संभव नहीं। और सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ोगे तो बाबूजी चलते रहोगे तो परमात्मा नारायण हरि अवश्य ही उठाकर अपने सीधे से लगा लेंगे। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इन हरि परमात्मा की ऐसी लीला है, देख लो एक पल में काम हो गया। जब पैसे ले करके घूमते हैं नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल निःशुल्क तरीके से, तो भी एक बेटे की नहीं तो बेटों की नौकरी देने वाले हरि परमात्मा ब्रह्म सिंहासन पर विराजमान है। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मिल गए हमको अपने रहबर नारायण साकार हरि। देखिए हम जब मुख्यालय में रहते हैं तो मुख्यालय के बीच में ही, और वहां पर गांव है, उधर से रास्ता है जाने के लिए। तो हमारी बिटिया है, वो करीब 14-15 वर्ष की होगी, और अपनी साइकिल से जा रही थी रास्ते में। तो एक पीपल का पेड़ पड़ता है वहां बीच में। जब पीपल के पेड़ के नीचे यही सब देवी दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की सबकी टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी हुई थी, और किसी ने वहां पर ला करके मेरे रहबर नारायण साकार हरि की और छवि को वहां पर रख दिया ला करके। बिटिया साइकिल से जा रही थी और बिटिया ने मुझे फोन किया कि पापा जी यहाँ पर अपने हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की और छवि पड़ी हुई है यहाँ पर। तो मैंने कहा बिटिया तुम कहाँ पर हो? कि वो पीपल का पेड़ है उसके पास खड़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा बेटी मैं अभी आता हूँ। मैं करीब 10-15 किलोमीटर दूर था और वहां मोटरसाइकिल से आया और आकर के हरि परमात्मा की छवि को उठा करके पहुंच करके मैंने अपने सीने से लगाया, और उस छवि को लेकर के घर गए, उसको मर करके अच्छी तरह से अपने अपने मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में जब हमने अपना
मंदिर बना रखा है, वहां पर रखा। आपने छवि को जो किसी ने अपनी मनोदशा के तहत वहां ले जाके पटक दिया, आपको सूचना मिली, सूचना के आधार पर आपका वहां पहुंचना हुआ, छवि को लेकर आए, सफाई की, सीने से लगाया। आस्था श्रद्धा, समझो यहाँ, आस्था श्रद्धा विश्वास इतना टिकाऊ आपका, जब इतना टिकाऊ है, जब छवि से नौकरी लग सकती है और सीधे सीधे साकार में आस्था श्रद्धा टिक जाए तो भव से बेड़ा पार हो सकता है। हाँ जी। और हमने उस छवि को, हरि जी की छवि को अपने यहाँ पर सजा करके रख दिया है। देखिए, उसी का परिणाम हमको तुरंत मिला, कोई फिर देरी नहीं हुई और दो दो बेटों की सर्विस सीओ ऑफिस के यहाँ पर लग गई। ये हरि परमात्मा की लीला नहीं है तो और क्या है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके चरणों में विनती है, प्यारे बहनों और भाइयों, अगर हरि परमात्मा की छवि को आप ले जाते हैं तो इस तरीके से फेंकना मत, निरादर मत करना। अगर आपके बस की नहीं है तो उस छवि को मुझे दे देना। मेरे तो प्राण प्यारे प्राणनाथ यही रहबर है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। जो हरि परमात्मा देते हैं चप्पल फाड़ के देते हैं। देख लो दो गजब की नौकरियां बच्चों को, क्या आनंद आ रहा है गजब का। नौकरी की बात इन्होंने की, उसी के संदर्भ में आपको सूचित कर अवगत कराया जाता है कि समझ सकते हैं आप, ₹20 किलो बाजार में, गल्ला मंडी में ₹20 किलो ज्वार मिलती है, ज्वार। और अगर आपको कोई ₹5 किलो में दे तो सस्ता